कर इसको एक परिपूर्ण शास्त्र बना सकते हैं, जो बनाने की कोशिश मैं समझती हूँ कि करना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी दवाइयाँ बताना नहीं चाहते वो क्या दे रहे हैं, और फिर वो दवाइयाँ उनके साथ ही चली जाती हैं। इससे मानवता का नुकसान हो रहा है, मानवों का नुकसान हो रहा है। ऐसा कोई ना करे और खुलकर सामने आए। जैसे एलोपैथी सालों से चला आ रहा आयुर्वेद का ज्ञान हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। स्वस्थ रहने की प्राचीन विद्या है आयुर्वेद। मीडिया जगत के लिए है, खास करके जो मुझे मिला है, और फिल्म जगत के लिए है, और ये जो आयुर्वेद सम्मान मिला है ये मीडिया जगत के लिए है और आयुर्वेद जगत के लिए है। जितने मीडिया पर्सन्स हैं जो काम कर रहे हैं वर्षों से, निश्चित रूप से उनकी मेहनत एक न एक दिन इस स्थान तक पहुंचाती है, और फिल्मों के माध्यम से खास करके आयुर्वेद को यहाँ तक पहुँचाने का, आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में जो योगदान हो सकता है, मुझे खुशी है कि डॉक्टर दीपक चोपड़ा जी के साथ मिलकर के हमने जो प्रयास शुरू किया था वो आज यहाँ तक पहुँचा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर ये सम्मान मिला और ये आगे बढ़ रहा है, विश्व स्तर पर आयुर्वेद पहुँचा है। आपको पहले भी अवार्ड मिल चुका है प्रेसिडेंट से, कैसा लगा तीसरी बार आपको अवार्ड मिला? राष्ट्रपति सम्मान पहले भी मुझे 2 बार ज़रूर मिला, लेकिन आज ये जो सम्मान मिला है ख़ास करके इस मकसद पर आयुर्वेद के विकास में योगदान देने के लिए, मैं उसके लिए आयुर्वेद जगत का आभारी हूँ, ऋणी हूँ। जिस फिल्म के लिए आपको ये अवार्ड मिला उसके बारे में? आयुर्वेद क्रांति, आयुर्वेद की पिछले 25 सालों में और 100 साल पहले की जो यात्रा रही है उस सब को जोड़ करके एक फ़िल्म बनाई गई जो आयुर्वेद क्रांति है। उस फिल्म में हम तमाम विषय को ला करके समाहित करके दिखाने का प्रयास किया है। देश में, विदेश में, जहाँ जहाँ पर आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हुआ है, कैसे हुआ है, वैद्यराज बृहस्पति त्रिगुणा के योगदान से, महर्षि जी के योगदान से और डॉक्टर दीपक चोपड़ा के योगदान से जो ये प्रचार हुआ, उन सब को लेकर के बेस करके ये आधे घंटे की फिल्म बनी, जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया जा चुका है और उसे सामने रखा गया। आज उसके लिए आयुर्वेद क्रांति के लिए और दूरदर्शन के लिए जो सम्मान मिला, दूरदर्शन को समर्पित है। बहुत पहचानते हैं और सेलिब्रिटीज़ केवल नहीं हैं, गवर्नमेंट्स पहचान रही हैं, रिसर्च हो रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ में कोरिलेशन कर रहे हैं मॉडर्न साइंस को आयुर्वेद के ज्ञान के साथ। तो पिछले 25 सालों से बहुत प्रोग्रेस हो गया अंडरस्टैंडिंग में कि क्या साइंटिफिक बेसिस क्या है प्रिवेंशन के लिए भी और क्योर के लिए भी। सर, आयुर्वेद को आज की तारीख में आप कहाँ पा रहे हैं एलोपैथ के मुकाबले, और क्या एलोपैथ के साथ साथ इनकी कदमताल होनी चाहिए? अभी अमेरिका में बहुत कंट्रोवर्सी है क्योंकि जितना एक्सपेंस है मॉडर्न मेडिसिन का, उससे पिछले 30 साल से एज एडजस्टेड मॉर्टेलिटी कैंसर में कम नहीं हुई, हार्ट डिजीज़ में कम नहीं हुई, इन्फ्लेमेशन में कम नहीं हुई, ऑटोइम्यून डिजीज़ में कम नहीं हुई। इसलिए अभी आयुर्वेद में बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि आयुर्वेद की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इंक्लूडिंग जो योग है विच इज़ पार्ट ऑफ आयुर्वेद, उससे अब ये जान रहे हैं कि कई डिजीज़ेस प्रिवेंट भी हो सकती हैं और रिवर्स भी हो सकती हैं। जैसे हार्ट डिजीज़ रिवर्स हो सकती है, यानी होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना होगा। होलिस्टिक अप्रोच।